नमस्कार दोस्तों, मैं के शर्मा एस्ट्रो जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा सुंदरकांड क्यों है चमत्कारी। सुंदरकांड का पाठ करने से मिल जाती है सभी कार्यों में सफलता, शनिकृत बाधा हो या फिर अनावश्यक मृत्यु का भय। सुंदरकांड रामबाण औषधि की तरह आपका कार्य करता है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि रामचरितमानस के जितने भी कांड हैं वे सभी किसी घटनाओं अथवा किसी स्थलों पर आधारित है, जैसे बाल्यकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड। परंतु सुंदरकांड इन सब से अलग है। सुंदरकांड में ऐसे सुंदर प्रसंगों का वर्णन हुआ है जिनकी वजह से इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। सुंदरकांड का पाठ करने से अशांत मन वाले व्यक्तियों को मिल जाती है तुरंत शांति। सुंदरकांड में ऐसे कई प्रसंग हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं, जैसे कि हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता जी से मिले तो उनके मन को अपूर्व शांति प्राप्त हुई। जब समुद्र तल पर असहाय सेना को कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था तो जामवंत की याद दिलाने पर हनुमान जी बड़े वेग से उनका कार्य सिद्ध करने हेतु सीता जी की खोज में निकल पड़े। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी ने सीता जी को श्री रामचंद्र जी की मुद्रिका दी तो उनको श्री राम के विरह एवं वियोग से काफी राहत का अनुभव हुआ। श्री हनुमान जी ने राक्षसों को मारने का कार्य यहीं से आरंभ किया और लंकाधिपति रावण के दर्प को चूर करने के लिए लंका में आग लगाई। विभीषण हनुमान जी से मिले और उसके बाद समुद्र तट पर प्रतीक्षारत वानरों को हनुमान जी के पुनः लौट आने पर अपार प्रसन्नता का अनुभव हुआ। विभीषण श्री राम की शरण में आए और हनुमान जी ने श्री राम को सीता जी के बारे में जानकारी दी। इन्हीं सब प्रसंगों का वर्णन सुंदरकांड के अंतर्गत हुआ है और श्री रामचरितमानस का सुंदरकांड अपने आप में चमत्कारी है, सुखदाता है और मन को तृप्ति देने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी कृत इस सुंदरकांड के अंतर्गत 3 श्लोक है, 6 छंद है, 63 दोहे हैं और 526 चौपाइयां हैं। श्री रामचरितमानस का यह 5वां कांड हनुमान जी की प्रसन्नता और अपार कृपा प्राप्त करने का सरलतम साधन है। जब आपको विपत्तियां सताने लगे, जब आपके मन की इच्छाएं आकांक्षाएं प्रयत्न करने के उपरांत भी पूरी न हो या आपके अंदर इस लोक और परलोक दोनों को सुधारने की इच्छा बलवती हो या पारमार्थिक और लौकिक अभिलाषाओं की पूर्ति करने के लिए आपका मन लालायित हो तो सुंदरकांड का अनुष्ठान सबसे सरल है और यही वह अनुष्ठान है जिससे आपके इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सुंदरकांड के अंतर्गत जितने भी घटनाओं और प्रसंगों का वर्णन हुआ है उन सभी से हमें कोई न कोई सिद्धियों की ओर संकेत प्राप्त होते हैं। मानव जीवन में आने वाले घोर संकटों और विपत्तियों के निराकरण के परिचायक हैं। हनुमान साक्षात अवतार भगवान श्री राम की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहे, जिन्होंने जामवंत की याद दिलाने पर दुरूह कार्य को सरलता पूर्वक संपन्न कर लिया। वे अपने भक्तजनों और आराधना करने वाले व्यक्तियों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। वैसे तो सुंदरकांड का पाठ कभी भी किया जा सकता है, मगर नवरात्रों में प्रतिदिन इसका पाठ करने से यह सिद्धिदायक और शीघ्र सफलता प्रदान करने वाला हो जाता है। पाठ विधिवत किया जाना अनिवार्य है और पाठ के दौरान श्री हनुमान जी की वीरतापूर्ण छवि का निरंतर ध्यान करना भी अनिवार्य है। यदि आप संपुटित पाठ कर सकते हैं तो इसके लाभ बहुत अधिक मात्रा में आपको प्राप्त हो सकते हैं। नवरात्रों के अतिरिक्त आप प्रतिदिन भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ करने से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो इससे आपको शांति मिलेगी और आपके कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि किसी कारण से आप प्रतिदिन संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसका एक साप्ताहिक विधान भी है, जैसे कि मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ का आरंभ करें और पूर्व मंगलवार को संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ करें, बुधवार को दोहा 17 तक का पाठ करें, गुरुवार को दोहा 17 से 41 तक का पाठ करें, फिर शुक्रवार को दोहा 41 से 60 तक का पाठ करें और शनिवार को पुनः संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ करें। रविवार को सुंदरकांड के आरंभ के 29 दोहों का पाठ करें और सोमवार को दोहा 29 से लेकर 60 तक का अवश्य पाठ करें। यह एक साप्ताहिक विधान है। इस साप्ताहिक विधान के अनुसार भी आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। वैसे तो सुंदरकांड का पाठ आप कभी भी करें, कैसे भी करें, सुंदरकांड का पाठ लगातार करते रहने से उसमें रस आने लगता है, मन को शांति मिलती है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप
जितना पाठ निरंतरता से करते चले जाएंगे, आपका आत्मविश्वास और मनोबल उतना ही बढ़ता चला जाता है। इससे आपको अपने कार्य सिद्ध कराने में तो वो आसानी होती ही है, साथ ही आपकी कठिनाइयों से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी के चरित्र की उज्ज्वलता, उनकी वीरता, उनका साहस, उनकी बुद्धिमत्ता की जो चर्चा सुंदरकांड के अंतर्गत हुई है, वह मानस में अभूतपूर्व है। इसलिए इस कांड का लगातार पाठ व्यक्ति की कठिनाइयों से जूझने और विषम परिस्थितियों में अपने बुद्धि चातुर्य से उन्हें निपटाने की प्रेरणा देता है और उसके लिए वह सहायक होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति सुंदरकांड का पाठ करता है, उसकी बुद्धि कभी भ्रमित होती ही नहीं है। यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं और आपको एकाग्रता नहीं बन पा रही है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। आप थोड़ी सी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन मनन कीजिए, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और उसके बाद आप कल्पना कीजिए कि आप अपने सामने असंख्य पीले वस्त्र या किसी ऐसी पीली सरसों की खेत में खड़े हैं जहां पर चारों दिशाओं में पीले रंग के फूल खिले हुए हैं। आप जिधर भी नजर डालते हैं उधर पीले रंग के फूल दिखाई देते हैं। बस आपकी आंखें सिर्फ उन खिले हुए फूलों के सौंदर्य का आनंद ले रही हैं। ऐसी अनुभूति कीजिए। आप यह अनुभूति जितनी देर कर सकते हैं, इस अनुभूति को आप प्राप्त करें। और उसके बाद आप कल्पना करें कि इन फूलों के बीच में भगवान शिव स्फटिक की प्रतिमा के रूप में स्थापित हैं और उस सफेद स्फटिक की प्रतिमा के रूप में स्थापित शिव पर अपना ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने से आपके मन को शांति मिलेगी और कुछ ही दिनों में आप इस दर्शन से अपने आप को कई प्रकार की समस्याओं से मुक्त होता हुआ देखेंगे। और जब इस ध्यान का रस आने लगता है और इस रस के उपरांत जब आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो फिर आप देखें कि क्या क्या चमत्कार होता है। आपकी मनोकामना बड़ी है या आपका कार्य बड़ा है, तो आप उसके लिए अधिक आपको सुंदरकांड के पाठ करने होंगे। और इसको मैं आपको इस तरह समझा सकता हूं कि यदि आप किसी छोटे से कमरे में बैठे हैं तो 30-40 वाट का बल्ब आपको समुचित रोशनी दे सकता है, मगर जब आप किसी बड़े कमरे में बैठे हैं तो आपको कम से कम 100 वाट का बल्ब जलाना पड़ेगा। इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा। इसके बाद यदि आपको खुले मैदान में, जहाँ की झाड़ियां भी हैं, पहाड़ भी है, झरने भी है, वहां रोशनी करनी है, तो आपको सर्च लाइट लगाने की आवश्यकता होगी। विश्वास कीजिए कि सुंदरकांड का विधिवत पाठ, निरंतर पाठ और पूरी श्रद्धा से किया गया पाठ आपको निश्चित रूप से धर्म अर्थ की सिद्धि तो देता ही है, साथ ही साथ सांसारिक अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ साथ कष्टों का निवारण भी करता है। दरिद्रता और दुखों का हरण, अमंगल का निवारण, भूत प्रेत आदि बाधाओं का विनाश, शत्रुओं का दमन, पुत्र संतान की प्राप्ति एवं सर्वत्र विजय के मार्ग खोल देता है सुंदरकांड का पाठ। जी हाँ, यदि आपकी मनोकामना बड़ी है, आप किसी दुरूह कार्य को हनुमान जी से संपन्न करवाना चाहते हैं, तो नवरात्रों में आप बढ़ती आवृत्ति में सुंदरकांड के पाठ कर सकते हैं। जैसे कि नवरात्र के प्रथम दिन आप सुंदरकांड का एक पाठ कीजिए, उसके उपरांत आप दूसरे दिन 2 पाठ कीजिए, तीसरे दिन 3 पाठ कीजिए, चौथे दिन 4 पाठ कीजिए और इसी प्रकार बढ़ती हुई आवृत्ति में 9वें दिन 9 पाठ कीजिए। फिर देखिए कि आपकी मनोकामना कैसे पूरी नहीं होती है। हनुमान जी का पाठ शनि के कोप से मुक्ति दिलाता है और मृत्यु के भय से भी मुक्त करता है। जब एक बार हनुमान जी त्रिकूट पर्वत से सुवेल की शिखर के पहुंच जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में देखा कि मृत्यु के देवता काल जंजीरों में जकड़े हुए पड़े हैं। तब हनुमान जी मृत्यु के देवता काल के पास पहुंचे तो मृत्यु के देवता काल ने कहा, हे हनुमान, लंकाधिपति रावण ने मुझे महामृत्युंजय से अभिमंत्रित करके यहाँ जंजीरों में जकड़ रखा है। मैं इससे छुटकारा पाने के लिए लालायित हूँ, किंतु इससे छुटकारा पाने में असमर्थ हूँ। तब हनुमान जी ने मृत्यु के देवता काल को जंजीरों से मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त कर दिया। और बंधन से मुक्त होने के उपरांत काल ने कहा कि हे हनुमान, मैं आपके इस उपकार का बदला तो नहीं चुका सकता, मगर मैं आपसे वचनबद्ध रहूंगा कि जो निष्ठा पूर्वक आपका स्मरण करेंगे उनको मुझसे कभी भय नहीं होगा। और फिर आप जिधर भी दृष्टि उठाएंगे, आपके विरोधियों को धराशायी करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। ऐसे ही एक प्रसंग है कि जब हनुमान जी को शनि का आर्त स्पर्श सुनाई दिया तो शनि
के पास पहुंचे हनुमान जी तो उन्होंने देखा कि सूर्यपुत्र शनिदेव को रावण ने बंदी बना रखा है। तब शनि ने हनुमान जी को देखते ही हनुमान जी से कहा कि हनुमान तुम मेरी मदद करो, मैं रावण के द्वारा यहाँ कैद किया गया हूँ। यदि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं मुक्त होते ही रावण पर अपनी कुदृष्टि डाल दूंगा। हनुमान जी शनि महाराज के इन वचनों से पसीज गए और उन्होंने शनि को बंधन से मुक्त कर दिया। जब शनिदेव बंधन से मुक्त हो गए तब उन्होंने हनुमान जी से कहा, जब मेरी 7.5 आती है तो मैं 2.5 वर्ष के लिए व्यक्ति के प्रतिकूल हो जाता हूँ और फिर पुनः 2.5 वर्ष के अंतराल से 7.5 वर्ष के लिए प्रतिकूल हो जाता हूँ, फिर 2.5 वर्ष के लिए अनुकूल होकर पुनः 2.5 वर्ष के लिए प्रतिकूल हो जाता हूँ। इस प्रकार मेरा यह सिलसिला चलता रहता है। मैं प्राणी के अनुकूल सिर्फ जीवन में 2 बार ही होता हूँ। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में यदि मैं अनुकूल नहीं हूँ या मुझे दशा बल प्राप्त नहीं है या मैं निर्बल हूँ तो तीसरी बार 7.5 आने पर मैं व्यक्ति के लिए मारक सिद्ध हो जाता हूँ। रावण चूंकि ज्योतिष विद्या का विशेषज्ञ है इसलिए वह जानता है कि शनि के कोप की दृष्टि से सर्वनाश हो सकता है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है। रावण जानता है कि समय आने पर मैं अपनी दृष्टि से उसे और उसके कुल का सर्वनाश कर सकता हूँ, इसलिए उसने अपने उचित समय में अपने बाहुबल का प्रयोग करके मुझे बंदी बनाकर रख दिया और यहाँ उल्टा लटका दिया। शनि ने हनुमान जी से पुनः कहा कि अब आप लंका पर अपना कार्य कीजिए, आप जिस स्थल को चाहेंगे मैं उसी स्थल का सर्वनाश कर डालूंगा। रामायण और रामचरितमानस साक्षी हैं कि हनुमान जी ने अशोक वाटिका, विभीषण और कुंभकर्ण के महलों को बचाने का जो मन में संकल्प किया था उसे छोड़कर शेष सारी लंका शनि के कोप की शिकार हो गई और जलकर भस्म हो गई। प्राणी मात्र के जीवन में भी ऐसी ही प्रभाव उत्पन्न होता है, लेकिन हनुमान जी की अनुकंपा से शनि की कोप दृष्टि को टालना कोई कठिन कार्य नहीं है। इन सभी प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि हनुमान जी का स्मरण करने से व्यक्ति को लौकिक और अलौकिक दोनों ही प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। उनके वीरतापूर्ण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों का विवरण सुंदरकांड में है। समुद्र को लांघने का अभूतपूर्व महापराक्रम, दुष्टों की नगरी लंका में राम भक्त विभीषण की खोज, विरह वेदना से त्रस्त सीता जी को श्री राम जी की अंगूठी देकर उनमें नवीन आशा का संचार, रावण को विद्वत्ता एवं वीरतापूर्ण समझाने के उपरांत लंका में दहन जैसे महान कृत्यों का नियमित स्मरण करने से किसी भी निरुत्साहित व्यक्ति को अद्भुत बल प्राप्त हो सकता है। इसीलिए सुंदरकांड का पाठ जहाँ भक्ति और आस्था के साथ करने पर मनोवांछित फल देने वाला है, वहीं विधि पूर्वक करने पर उसकी तांत्रिक शक्ति उजागर होती है। वायु पुराण, स्कंद पुराण, अगस्त्य संहिता, गोस्वामी तुलसीदास कृत दोहावली, विनय पत्रिका, महाभागवत पुराण, नारद पुराण, इन सभी में हनुमान जी को भगवान शिव का ही स्वरूप माना गया है। एक प्रचलित कथा के अनुसार रावण ने जब अपने 10 शीश चढ़ाकर महादेव के 10 रुद्रों को प्रसन्न कर लिया तब वे 11वें रुद्र अपेक्षित रहे और यही रुद्र हनुमान जी के रूप में माता अंजनी के गर्भ से उत्पन्न होकर श्री राम के अनन्य सेवक बने और रावण के विध्वंसन का कारण बने। श्री हनुमान जी की आराधना से स्वयं शिव की आराधना होती है, इसलिए श्री हनुमान जी के आराधकों की अतिशीघ्र मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इतना सारा महत्व इस सुंदरकांड का है, इसीलिए यह सुंदरकांड चमत्कारी है, सभी फलों को देने वाला है और इस सुंदरकांड से किसी भी प्रकार का दुर्भोग कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। आज के वीडियो में इतना ही मित्रों, अगले वीडियो में मैं आपसे पुनः मिलूंगा किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। यदि मेरी यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिजनों के साथ आप इस जानकारी को शेयर करें। धन्यवाद।